हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स लेके उपस्थित हैं और आज है 4 नवंबर 2020। तो आइए जानते हैं 4 नवंबर 2020 से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। तो पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार के द्वारा डिजिटल भुगतान के लिए आशा पे मोबाइल ऐप वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो यह पोर्टल लॉन्च किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा आशा कार्यकर्ता को लाभ पहुंचाने के लिए। आशा जो होती है एक स्वास्थ्य कर्मी है, इन्हीं को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा की राजधानी जो चंडीगढ़ है, यहाँ 2022 में कॉमनवेल्थ तीरंदाजी का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा के सीएम जो हैं हमारे मनोहर लाल खट्टर, इनके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिलाओं के लिए आरक्षित सीट की व्यवस्था किया गया है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2। केरल सरकार के द्वारा हाल ही में अपने यहाँ उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल सेवा की शुरुआत किया गया है। उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल सेवा की शुरुआत किया गया है, यानी अपनी शिक्षा व्यवस्था को पूर्णतः डिजिटल बनाने वाला राज्य है केरल। केरल सरकार के द्वारा हाल ही पर यहाँ साइंस पार्क की स्थापना किया जाएगा और यहाँ के पिनेरी विजयन जो है यहाँ के सीएम है और यहाँ के गवर्नर जो हैं आरिफ मोहम्मद खान, यहीं पर शुरू किया गया है। असम सरकार के द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है किसान रथ मोबाइल ऐप। किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है खासकर किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए। हिमाचल प्रदेश से याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पर नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी सबसे पहले। तो नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश चर्चा में इसलिए है कि विश्व का सबसे लंबा हाईवे सुरंग अटल सुरंग का निर्माण किया गया है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा में। यानी रोहतांग दर्रा जो है वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा में ही ये बनाया गया है अटल टनल यानी अटल सुरंग। दूसरा प्रश्न है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए यानी शरद अरविंद बोबडे ने किस शहर में भारत का पहला रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल का उद्घाटन किया है? तो ये लिखा हुआ है रिसोर्स यानी इलेक्ट्रिक रिसोर्स के कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक रिसोर्स है, यानी इसके माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप इस माध्यम से डायरेक्ट केस दायर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? केस डायरेक्ट दायर कर सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला कोर्ट हो, उसमें कर सकते हैं। देखिए शरद अरविंद बोबडे जो हैं ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, और ये मूल रूप से नागपुर के क्या है रहने वाले हैं, और नागपुर में नहीं इसका पहली बार आपको न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया। तो न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया? नागपुर। और नागपुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र का एक शहर है। इंदौर जो है ये मध्य प्रदेश का शहर है। हाल ही में चर्चा में इसलिए है कि यहाँ प्लास्टिक प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया है। प्लास्टिक प्रीमियर लीग जिस तरह आईपीएल होता है इंडियन प्रीमियर लीग, उसी तरह प्लास्टिक प्रीमियर लीग यहाँ शुरुआत किया गया है। यहाँ पर 4 टीम है और ये 4 टीम जो है वो 45 दिन क्या करेगी? कचरा को इकट्ठा करेगी, और 1 टन कचरा पर मिलता है आपको 10 रुपया। जो जितना कचरा इकट्ठा करेगा वो टॉप में आएगा। ये शुरू किया गया कहाँ? इंदौर में। देखिए इंदौर जो है ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? इंदौर है। यह है अहमदाबाद। ये क्या है? अहमदाबाद है। अभी हाल ही में आपको केवड़िया से आपको अहमदाबाद के बीच सी प्लेन सेवा की शुरुआत किया गया है एकता दिवस के दिन। यानी सी प्लेन कहने का मतलब समुद्री विमान सेवा की शुरुआत किया गया है आपको केवड़िया से अहमदाबाद के बीच। यानी केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वहीं से शुरू किया गया है। मुंबई जो है ये भारत की वित्तीय राजधानी है, जो महाराष्ट्र की भी राजधानी है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
बीसीसीआई ने महिला T20 चैलेंज के लिए टाइटल प्रायोजक यानी टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो भाई बीसीसीआई ने ये दिया है किसको? जियो को दिया है। यानी ये 4 नवंबर से आपको 9 नवंबर तक ये आयोजन किया जाएगा यूएई में। कहाँ आयोजित किया जाएगा? शारजाह स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इसमें 3 महिला टीम भाग लेगी। कौन कितने टीम? तो 3 टीम भाग लेगी। जबकि ड्रीम 11 अन अकेडमी जो है ये टाइटल स्पॉन्सर है आईपीएल का, जो इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां संस्करण चल रहा है। ये कहाँ चल रहा है? यूएई में चल रहा है। तो 13वां संस्करण का भी वो टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो ड्रीम 11 है। और जियो बना है महिला T20 का। और ये दोनों मैच जो है आईपीएल का और ये दोनों कहाँ हो रहा है? यूएई में हो रहा है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, किस राज्य सरकार ने फोर्टिफाइड चावल वितरण और इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना लॉन्च करने की शुरुआत किया है? तो फोर्टिफाइड चावल वितरण कहने का मतलब ग्रामीण इलाकों में सरकार के द्वारा ये चावल का वितरण किया जाएगा। ये शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। और छत्तीसगढ़ के सीएम जो हैं भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल के द्वारा ये शुरू किया गया। और यहाँ पर हाल ही में जो कृषि बिल आया था संसद में, मानसून सत्र जब चल रहा था 14 सितंबर से लेकर आपको 24 सितंबर के बीच, उसी समय 3 कृषि बिल प्रस्तुत किया गया था संसद में। तो वो पहला राज्य था छत्तीसगढ़, जिसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाया था। यानी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने वाला पहला राज्य कौन था? छत्तीसगढ़। और इसके द्वारा बहुत ही चर्चित एक ऐप है पढ़िए तोहरे द्वार। पढ़िए तोहरे द्वार ऐप लॉन्च किया गया था इस कोविड-19 के दौरान आपको छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना लॉन्च किया गया है। यानी हर क्षेत्र में, यानी हर जिले में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरुआत किया जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। देखिए तेलंगाना जो है ये 2 जून 2014 में इसका गठन हुआ। और ये आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य बना तेलंगाना। और तेलंगाना के सरकार के जो सीएम है आपको के चंद्रशेखर राव, ये हाल ही में एक धरनी पोर्टल लॉन्च किए थे। क्या लॉन्च किए थे? धरनी पोर्टल लॉन्च किए थे। यानी धरनी पोर्टल के माध्यम से कोई भी आपको जमीन का पंजीयन कराना आसान होगा। जमीन या संपत्ति का पंजीयन करा सकते हैं धरनी पोर्टल पर जाके। तो ये लॉन्च किया है कौन? तेलंगाना सरकार। और आंध्र प्रदेश से ही अलग बना था क्या? तेलंगाना। और आंध्र प्रदेश ये देश का पहला राज्य है जो भाषाई आधार पर गठित किया गया था। और तेलंगाना के सीएम कौन है? जगनमोहन रेड्डी हैं। और यहाँ पर अभी हाल ही में होम डिलीवरी उर्वरक की शुरुआत किया गया था। यानी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए जो यूरिया खाद होता है उसके घर तक पहुंचाया जाएगा। ये शुरू किया गया था कहाँ? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी बनाने के लिए यहाँ हाल ही में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था। वो 3 राजधानी जो है विशाखापट्टनम है, कर्नूल है और अमरावती। याद रखेंगे विशाखापट्टनम में अभी मलबार नौसेना अभ्यास शुरू हुआ है। मलबार नौसेना अभ्यास जो है उसमें 4 देश है जो नौसेना के अभ्यास शुरू हुआ। ये 3 नवंबर से लेके 6 नवंबर के बीच में होगा। ये 4 देश जो है जो क्वाड ग्रुप के देश हैं, जिसमें भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। ऑस्ट्रेलिया पहली बार इसमें शामिल हो रहा है क्योंकि क्वाड ग्रुप का ही समूह था। और इसका पहला चरण जो हो रहा है आंध्र प्रदेश की एक राजधानी जो बनेगी विशाखापट्टनम, वहीं पर ये आयोजित किया जा रहा है। गुजरात अभी हाल ही में चर्चा में था। गुजरात इसलिए चर्चा में था कि यहाँ के पूर्व सीएम केशुभाई पटेल का हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। और भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती जो मनाई गई 145वीं जयंती, वो मनाई गई गुजरात में ही। आपको नर्मदा नदी के किनारे साधु द्वीप जो है जहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया, वहीं पर ये मनाया गया 145वीं जयंती। इसलिए चर्चा है क्योंकि यहाँ 2 दिवसीय दौरे पर हमारे प्रधानमंत्री गए थे। वहाँ पर आरोग्य वन, आरोग्य कुटीर, इसके अलावा आपको एकता मॉल की उद्घाटन किए थे हमारे प्रधानमंत्री। तो इसलिए चर्चा में था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने किसानों के मुद्दों को
यानी किसान संबंधित समस्या को सुलझाने के लिए आपको राइथु वेदिका को लॉन्च किया है। तो ये राइथु वेदिका लॉन्च किया है कौन? तेलंगाना सरकार। पुनः यही प्रश्न है, राइथु वेदिका क्या है? तो किसानों की समस्या को लिए हर जिले में स्थापित किया जाएगा। किसान अपनी समस्या को जाकर वहां बोल सकता है, साथ ही अपने उत्पादन को भी ले जाकर किसान वहां बेच सकता है। राइथु वेदिका जो संस्था बनेगी उसमें जाके बेच सकता है। इसी तरह के असम सरकार भी किसानों के लिए अपना एक ऐप लॉन्च किया है, किसान रथ मोबाइल ऐप। और आंध्र प्रदेश के द्वारा किसानों को, सीमांत किसानों को लाभ देने के लिए YSR जल कल योजना की शुरुआत किया गया था। हाल ही में आपको जगनमोहन रेड्डी के द्वारा जल कल योजना शुरू किया गया था सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए। जबकि उड़ीसा सरकार से याद रखेंगे, यहाँ पर शिक्षा के लिए रेडियो पाठशाला एक पोर्टल लॉन्च किया गया था। रेडियो पर ये आप शिक्षा की जानकारी ले सकते हैं। ये उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। उड़ीसा के CM जो है नवीन पटनायक। और देश का प्रथम यूनिवर्सिटी गेम जो हुआ था वो आपको उड़ीसा में ही हुआ था। देश का प्रथम यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा से याद रखेंगे, अभी हाल ही में यहाँ मोह विद्युत ऐप लॉन्च किया गया है। मोह विद्युत ऐप लॉन्च किया गया है कि कोई भी व्यक्ति बिजली संबंधी समस्या को आपको विद्युत ऐप पर जाकर अपनी समस्या को अवगत करा सकता है। या बिजली बिल जमा करना है, या रसीद कटाना है, या नया कनेक्शन लेना है, सब कुछ कर सकते हैं मोह विद्युत ऐप पर। और यहाँ पर अभी सुमंगलम एक ऐप लॉन्च किया गया था अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए। इस ऐप पर जाके विवाह की जानकारी आप देख के आपको 1 लाख से 2 लाख तक सरकारी लाभ ले सकते हैं। ये अभी हाल ही में शुरू किया गया था उड़ीसा सरकार के द्वारा। और सुजल ड्रिंक टैप 4 मिशन अभी यहीं पर शुरू किया गया था। सुजल ड्रिंक कहने का मतलब मार्च 2022 तक हर घर तक जल पहुंचाने के लिए शुरू किया गया था। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लोक सेवा आयोग परीक्षा में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने वाला कौन सा राज्य देश का पहला बन गया है? तो ये ट्रांसजेंडर जो होते हैं वो राज्य है असम। क्या है? असम एक पहला राज्य है जो अपने यहाँ लोक सेवा आयोग में एक उनको शामिल किया है। यानी वो भी इसमें भाग ले सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं और जॉब पा सकते हैं। तो ये कौन शुरू किया? असम। तो ये सब पहला वाला है, तो पहले वाला ही याद रखेंगे। देश का पहला राज्य केरल है जो MSP लागू किया है। किसके लिए? तो सब्जी उत्पादन के लिए। यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन लागू किया है? केरल। जबकि राजस्थान से याद रखेंगे जैव ईंधन नीति लागू करने वाला ये देश का पहला राज्य है। जैव ईंधन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? राजस्थान। मेघालय से याद रखेंगे जल नीति यानी वाटर पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? मेघालय। जबकि ट्रांसजेंडरों को लोक सेवा आयोग में शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? असम। तो सब ये पहले वाला है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है कि किस संगठन ने भारत में पाना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व में सूची में शामिल किया है? तो पाना टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। वर्तमान में यहाँ आपको 54 गो क्या है? बाघ है। कितना बाघ है? 54 बाघ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ऐसे भी मध्य प्रदेश को हम लोग टाइगर स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट कहते हैं। सर्वाधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। तो इसे हाल ही में अपने सूची में शामिल किया है यूनेस्को। कौन शामिल किया है? यूनेस्को, जिसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 ईस्वी को। कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर है आपको पेरिस। कहाँ है? पेरिस। और पेरिस जो है वो फ्रांस की क्या है? राजधानी है। यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसकी स्थापना हुई आपको 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। और इसका हेडक्वार्टर है आपको न्यूयॉर्क। कौन है? न्यूयॉर्क। वर्ल्ड बैंक जो है इसकी स्थापना हुई 19 जुलाई 1944 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC।
कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। ये वाशिंगटन डीसी भी क्या है, अमेरिका में है, और न्यूयॉर्क भी क्या है, अमेरिका में है। यूनिसेफ, यूनिसेफ का भी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये न्यूयॉर्क में ही है, और इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1946 में। तो ये संस्थाएं हैं जिसे बाघ को रिजर्व करने के लिए बायोस्फीयर में शामिल किया है, कौन, यूनेस्को। ये सबका फुल फॉर्म अगले पेज में आपको मिलेगा। देखिए पाल जचरिया जो है को एजुकेशन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया, वो किस पेशे से संबंधित है, तो यह एक लेखक है। ये कौन है, एक लेखक है, और यह जो पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी साहित्य के क्षेत्र में ये मलयालम लेखक है। ये कौन है, मलयालम लेखक है, एक मलयालम लेखक है, इन्हीं को दिया गया है। यह जो पुरस्कार है वो केरल का सर्वोच्च पुरस्कार है। केरल का क्या है, सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, जिसे दिया गया अभी आपको पॉल जचरिया को। किसे दिया गया है, पॉल जचरिया को, जो पेशे से क्या है, लेखक है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगा दिया है। यानी आप अपने यहाँ वो अपने राज्य में पटाखा को ना बिक्री करेगा, ना आतिशबाजी यानी बजा सकते हैं, ये रोक लगा दिया है राजस्थान। कौन लगा दिया है, राजस्थान सरकार लगा दिया है। आने वाले त्योहारों को देखते हुए प्रदूषण कम हो, इसीलिए लागू कर दिया गया। यहाँ के सीएम जो हमारे अशोक गहलोत हैं, कौन है, अशोक गहलोत हैं, और यहाँ के आपके गवर्नर जो हैं वो हैं आपको कलराज मिश्र। कौन है, कलराज मिश्र। यही यहाँ पर ये लागू किया गया है जो अभी चर्चा में है। याद रखेंगे यहाँ पर अभी हाल ही में मोक्ष कलश योजना की शुरुआत किया गया था, और साथ ही एडीबीआई मतलब एशियाई डेवलपमेंट बैंक के द्वारा यहाँ 14 शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए आपको 300 मिलियन डॉलर अमेरिकी ऋण दिया गया है। 300 मिलियन डॉलर अमेरिकी ऋण दिया गया, किसको, राजस्थान सरकार को। ये याद रखेंगे। पंजाब से याद रखेंगे, पंजाब सरकार ने किसी कृषि बिल के विरोध में अपने संसद में अभी हाल ही में क्या लाया था, एक विधेयक लाया था। यहाँ के आपके सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। यहाँ सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% सीट क्या कर दिया गया है, रिजर्व कर दिया गया है। जबकि बिहार सरकार अपने यहाँ कितना परसेंट दिया पहले से, तो 35% रिजर्व किया हुआ। कितने परसेंट, 35% रिजर्व किया हुआ। तो आइए देखते हैं अगला। देखिए अगला है, ये फुल फॉर्म है जो आपके अलग अलग एग्जामों में पूछा जाता है, खासकर एयरफोर्स नेवी, ये सारे एग्जामों में प्रश्न आता है। अगले बार जो पूछा हुआ कुछ प्रश्न है और उसके साथ कुछ नया फुल फॉर्म है जिसको आपको याद करना होगा। तो इसको देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको याद कीजिएगा, आने वाला जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे फुल फॉर्म है। अगले बार आपका ये फुल फॉर्म कोटा भी पूछा गया है, पीएसएल भी पूछा हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन बैंक है, और आपको यूनेस्को और यूनिसेफ भी पूछा जा चुका है। ये लगातार एग्जाम में आपको दिखाई देता है। यूनिसेफ और यूनेस्को का फुल फॉर्म या पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटा का फुल फॉर्म क्या होता है। इसको ध्यान से देख लेंगे और स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेंगे। एक पेज और है, उसको भी देख लें। अभी हाल ही में देखिए चुनाव हो रहा है बिहार में, तो ईवीएम का फुल फॉर्म भी है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इस पर ध्यान रखेंगे। वीपैट अभी दिया जा रहा है, उसका भी फुल फॉर्म आ सकता है क्योंकि एग्जाम है अभी। नोटा का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी आपको दिया हुआ है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसको याद रखेंगे जो आज से एग्जाम शुरू हो रहा है। नीति आयोग का फुल फॉर्म सीए, एनआरसी और ये सीडीएस, ये बहुत ही चर्चा में, चुनाव में भी देख रहे हैं सीए एनआरसी की चर्चा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स का टॉपिक था जिस पर हमने चर्चा किया, और अगले क्लास में मिलेंगे तो पुनः इसके आगे का फुल फॉर्म लेके आएंगे, और कुछ पर्यटन स्थल जो आपके एग्जामों में पूछा जाता है वो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।